भारत पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप अपने ही घर में घिर गए। अमेरिकी सरकार में रह चुके पूर्व अधिकारियों समेत अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप के इस फैसले पर क्या कुछ लिखा, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ट्रंप बीते कई दिनों से अपनी नीतियों के कारण दुनिया भर में चर्चा के केंद्र में रहे हैं। अब ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, यानी भारत पर अमेरिका ने कुल 50% का टैरिफ लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले से न केवल भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आई है, बल्कि ट्रंप ने अपनी ही मुश्किलें बढ़ा दी है। ट्रंप की नीतियों की भारत समेत दुनिया भर में तो आलोचना हो ही रही है, वहीं ट्रंप के टैरिफ वॉर पर वे अपने ही घर में घिर गए हैं। ट्रंप की नीतियों पर अमेरिका में ही सवाल उठने लगे हैं। न सिर्फ राजनेता बल्कि अमेरिकी मीडिया भी ट्रंप के भारत के प्रति रुख पर सवाल पूछ रहे हैं। फॉक्स न्यूज ने लिखा है कि ट्रंप का टैरिफ भारत को अमेरिका के प्रतिद्वंदियों रूस और चीन के और करीब लेकर जा रहा है। फॉक्स न्यूज अपनी रिपोर्ट में लिखता है, टैरिफ लगाने के बाद से नई दिल्ली का रुख ईस्ट की ओर झुकता दिख रहा है। हाल के हफ्तों में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मॉस्को गए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने हाल ही में दिल्ली का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल में पहली बार चीन यात्रा पर जा रहे हैं। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स भी ट्रंप के फैसले पर सवाल उठाते हुए लिखता है कि ट्रंप भारत को चीन की तरफ धकेल रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी अब तक भारत को अमेरिका के साथ जोड़ने और चीन को दूर रखने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब एशियाई दिग्गजों के बीच रिश्तों को फिर से बनाने की कोशिशें तेज होती दिख रही हैं। न सिर्फ अमेरिकी मीडिया बल्कि राजनेता और अमेरिकी सरकार में काम कर चुके अधिकारी भी ट्रंप की इस नीति पर सवाल उठा रहे हैं। रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने कहा, व्यापार विवाद और रूस से तेल आयात जैसे मुद्दों पर सख्त बातचीत जरूरी है, लेकिन हमें असली मकसद नहीं भूलना चाहिए। हमारा साझा लक्ष्य चीन का सामना करने के लिए अमेरिका को भारत जैसे दोस्त की जरूरत है। वहीं अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भी ट्रंप की इस रुख पर चिंता व्यक्त की है। जॉन कैरी ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा, हम चिंतित हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच जो तनाव है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि एक महान देश को अपनी महानता जताने के लिए हमेशा लोगों को धमकियां देना जरूरी नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कूटनीति के जरिए हल ढूंढने के बजाय आदेश और दबाव डालने का तरीका अपनाया है। जॉन कैरी के अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन वॉल्टन ने भी ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर टैरिफ लगाया, लेकिन चीन पर नहीं लगाया, जबकि वो भी रूस से तेल खरीदता है। इससे भारत चीन और रूस के और करीब जा सकता है। ट्रंप प्रशासन की अनदेखी उसकी अपनी बनाई हुई गलती है। इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है, इस बारे में सोचा नहीं गया। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया। मंत्रालय का कहना है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों के आधार पर रूस से तेल आयात कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने यह भी याद दिलाया कि अमेरिका ने खुद पहले वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर बनाए रखने के लिए भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट दी थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों अहमदाबाद में हुई एक जनसभा में अमेरिका के टैरिफ पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार वॉशिंगटन के आर्थिक दबाव की परवाह नहीं करती और भारत अपनी ताकत से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.